कल विश्व आदिवासी दिवस है। हर बार आप लोग बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, कल क्या करेंगे? हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम झारखंड वासी से सबों से, विशेषकर युवाओं से, कि आप दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन के विचारों को, उनके मूल्यों को, उनके द्वारा बताए गए रास्तों को आप अपने जहन में, अपने दिलों में, उनको अपने स्मरण में रखें और उनके द्वारा जो रास्ताएं जो दिखाई गई, बताई गई, सिखाई गई, उस पर आप चलने का प्रण करें। 9 अगस्त के दिन हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी में कई खास कार्यक्रम किए जाते हैं, कहीं नाच गाना होता है, कहीं पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत कर झारखंड का जो जनजातीय जीवन है उसकी प्रस्तुति दी जाती है, अलग पहचान की बात की जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। कोई भी खास कार्यक्रम नहीं होंगे क्योंकि देशों गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है। ऐसे में क्या कुछ इस खास दिन को मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, यही है आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए सोनू खलको जी हैं। सोनू जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हर साल रांची में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, खूब आप लोग तैयारी करते हैं लंबे समय से और बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी हम सबके बीच नहीं है, अभी 10 कर्म की प्रक्रिया चल रही है। तो 9 अगस्त जो कल मनाया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कुछ आप लोग सोचे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर पुनः एक बार स्पष्ट कर दूं कि कल विशेष रूप से, जैसे कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के माध्यम से और जितने भी जो अगुवाई कर्तागण है रांची में, सभी लोग विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम को करते थे, आए हैं। लेकिन इस बार जैसा जो परिस्थिति है, जो आज आदिवासी समुदाय में, इससे पहले कभी ऐसा दिन तो नहीं आया था जब लगा कि इतना मर्माहत, इतना दुखी, तो उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 4 अगस्त को हमारे राज्य निर्माता, परम पूजनीय महान आत्मा दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन हम लोग को छोड़ के चले गए। मानो ऐसा लगा जैसे कहते हैं ना, जब घर से छत का ही उड़ जाना। ये झारखंड हम लोग का घर, और आज घर का जो छत जो था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मतलब एक खुले आसमान जैसा दम लग रहा है, जिसको क्या बोले, इस पीड़ा को हम लोग नहीं बता सकते हैं शब्दों में कि हम लोग मर्माहत है, कितना दुखी हैं। और इसीलिए हम लोग किसी भी प्रकार का जो हम लोग प्रत्येक वर्ष हम लोग कार्यक्रम किया करते थे अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए, हम लोग वह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। हम लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे। अगले साल फिर 9 अगस्त आएगा, हम लोग उस समय का करेंगे जैसा अमूमन हम लोग जो करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कोई भी कार्यक्रम 9 अगस्त के दिन नहीं कर रहे हैं। बस इस दिन जो है विशेष रूप से हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं। संकल्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसा कि हम लोग पुरखा लोगों ने सिखाया है, बताया है कि हमें कोई भी चीज हमें इनाम में नहीं मिला है। चाहे जल जंगल जमीन की हिफाजत के CNT-SPT एक्ट जैसे जब कानून बने तो इनाम में नहीं बने, है ना, तोहफा में नहीं बने। वहाँ हमारे हजारों लाखों हमारे वीर महापुरुष शहीद हो गए, अपने प्राणों को की आहुति दे दिए, तब जाकर के ये CNT-SPT एक्ट जैसा कानून बना है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर योद्धा जो शहीद हो गए, है ना, उसके साथ तमाम वीर शहीद हो गए, तब जाकर के ऐसा मिला, है ना। तो जो गुरु जी जो हमारे हैं,
जब हम लोग बात करते हैं दिसुम गुरु की, तो ये दिसुम गुरु उनके नाम के आगे क्यों लगा? ये दिसुम गुरु उनके नाम के आगे लगने का ही से ही साफ होता है कि वह एक रास्ता दिखाने वाले हस्ती थे, वह एक मार्ग प्रस्त करने वाले हस्ती थे, वह एक समाज में एक जितनी भी जो फैली कुरीतियां थी उससे वो बाहर निकाले वाले शख्सियत थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम, है ना, कि नशा मुक्ति जो आदिवासी समुदाय को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, मूलवासी समुदाय को अंदर ही अंदर खत्म किया जा रहा था, उस चीज से बाहर निकलने की प्रेरणा देने वाले दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन ही थे। और उनके जन आंदोलन के फलस्वरूप इस मुहिम में कामयाबी मिली और झारखंड अलग राज्य की जो परिकल्पना हमारे पुरखों ने की थी, बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमें अलग झारखंड राज्य हम लेके रहेंगे, हम अपने आदिवासी मूलवासियों के लिए, हम झारखंडियों के लिए हम लेके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए हम लेके ही रहेंगे। ये ऐसा नारा देते हुए, ऐसा मतलब एक ऊर्जा का संचार भरते हुए वह आंदोलन किया करते थे। और अपने जीते जी झारखंड अलग राज्य हम झारखंड वासियों को, हम आदिवासियों को उन्होंने दे करके इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो यह जो चीज है, यह जो योगदान है ना, बहुत बहुत तकलीफ है। तो 9 अगस्त जो है कल विश्व आदिवासी दिवस है, हर बार आप लोग बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, कल क्या करेंगे? कल विशेष रूप से हम लोग उनके जो उनके फोटो में हम लोग फूल माल्यार्पण करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। सरना में हम लोग सरनामा धर्मेश बाबा से उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे और दुआएं करेंगे कि दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन पुनः जन्म ले, हम ये दुआ करेंगे। दिसुम गुरु का जो विचार था, जो उनका सिद्धांत था, जो संघर्ष था, आज की युवा पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कुछ इस तरह का होगा क्या, कल देखने को मिलेगा? देखिए, ये बात जो है ये बहुत ही मतलब कि आज एक विशेष और बहुत ही आज एक कड़वा सच्चाई भी है कि कहते हैं ना, कोई भी समाज का, चाहे कोई भी राज्य का, कोई भी देश का, है ना, सबसे बड़ा जो उसका जो ताकत होता है वो उसका युवा वर्ग होता है, युवा होता है। और हम इस दिन विशेष रूप से हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम झारखंड वासी से, सबों से, विशेषकर युवाओं से, कि आप दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन के विचारों को, उनके मूल्यों को, उनके द्वारा बताए गए रास्तों को आप अपने जहन में, अपने दिलों में, उनको अपने स्मरण में रखें और उनके द्वारा जो रास्ताएं जो दिखाई गई, बताई गई, सिखाई गई, उस पर आप चलने का प्रण करें। संकल्प ले कि हम अपने राज्य के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपने आदिवासी समाज के लिए, हम अपने तमाम जो विरासत में मिली व्यवस्थाओं को बचाने के लिए, हम हमारे पुरखों के द्वारा बताए रास्ते को स्मरण करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, आज 9 अगस्त है, अपने हक अधिकार को हिफाजत करने के लिए आज संकल्प लेने का दिन है। साथ ही साथ आज हमारे वीर महापुरुष, महान आत्मा, वीर योद्धा बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए हम संकल्प ले रहे हैं कि हम उनके मूल्यों पे हम चलेंगे, उनके बताए गए रास्ते पे चलेंगे। और सभी युवाओं से हम आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप भी चले और इस सुंदर झारखंड को, इस सुंदर गौरवशाली विरासत को, इस सुंदर समाज को एक बेहतर उसके स्वर्गीय विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए आप अपना योगदान देने का काम करेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ मैं यह आह्वान कर रहा हूँ। एक और बात देखी जा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ये मांग कर चुका है कि दिसुम गुरु को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।
आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके असल हकदार हैं। उनको भारत रत्न, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिकता जो पुरस्कार है भारत रत्न है हमारे देश का, और यह भारत रत्न हमारे पूर्वज, हमारे दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। मैं हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे दिसुम गुरु को यह सम्मान जरूर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत सोनू जी, हम बात कर रहे थे एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं के मार्गदर्शक कहे जाएंगे और युवाओं को सही रास्ता दिखाते हैं, और विश्व आदिवासी दिवस कैसे मनाया जाए, क्या कुछ संदेश दिया जाए, यही सब इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। आप इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कुछ भी होगा रांची में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर, उसकी जानकारी और ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोग।